आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईडी कार्ड की दुरुस्तगी के हवाले से कि आईडी कार्ड में अगर आपने अपना नाम चेंज करना हो तो उसके बारे में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ज़रूरत होती हैं और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और आपको क्या क्या उस चीज़ में करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आज हम दो स्टेप्स सीखेंगे। एक, अगर आपने अपना पूरा नाम चेंज करना है। पूरे नाम से क्या मुराद होगा कि अगर आपका नाम काशिफ़ है और आपने काशिफ़ से अमजद रखना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। और दूसरी, आज हम इस वीडियो में ये बताऊंगा मैं आपको कि अगर आपके नाम में कोई स्पेलिंग्स के मिस्टेक आ गए हैं तो उस हवाले से कौन कौन से स्टेप्स उठाने होंगे और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी। और इस प्रोसीजर को समझने के लिए मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरी देखिएगा, तो उसके बाद ही आपको इसके बारे में तमाम चीज़ें समझ आएंगी। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो की तरफ चलते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर होगा। अब जो हमारा पहला स्टेप होगा वो नाम की दुरुस्तगी के बारे में होगा कि नाम की दुरुस्तगी मतलब मैंने अपना पूरा नाम चेंज करना है। कि अगर मेरा नाम काशिफ़ है और काशिफ़ की बजाय मैंने अपना साजिद करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, क्योंकि आपका नाम आपको पहले नादरा की तरफ से इशू या जो आपने अपना नाम दिया है ना आईडी कार्ड पे वो इशू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने अपना नाम चेंज करना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। तो दोस्तों पहले पहले आपको हलफनामा एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी कीमत जो है ना 20 रुपये हो। अगर आपको 20 रुपये वाला नहीं मिलता तो आप 50 रुपये वाला भी ले सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से मेरे दोस्तों को क्वेश्चन रहता है कि ये हमें एफिडेविट ये कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको नादरा ऑफिस से मिल जाएगा। कि अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता तो आपको कचहरी में ये बआसानी मिल जाएगा आराम से। आप किसी से भी वहाँ जाके पूछें कि एफिडेविट के कहाँ से मिलता है तो वो आपको बता देंगे। अच्छा, जो ही आपने हलफनामा जो है ना फिल किया, उसका एक फॉर्म होता है, अगर आपने फिल किया उसके फिल करने के बाद आपको ओथ कमिश्नर से वो साइन भी करवाना पड़ता है। अच्छा दोस्तों को फिर ओथ कमिश्नर के बारे में बताता हूँ कि ओथ कमिश्नर का क्या काम होता है, तो ये कहाँ होते हैं। दोस्तों पहली तो बात ये है कि आपको ओथ कमिश्नर जो है ना वहाँ नादरा ऑफिस से कोई ना कोई बंदा वहाँ पे एलोकेट होता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर कि वहाँ आपको नहीं मिलता, बाज़ दोस्त ये भी कहते हैं कि हमें ओथ कमिश्नर का नहीं पता होता कि यह वहाँ कहाँ बैठा होता है। कि दोस्तों अगर क्या आपको ओथ कमिश्नर के बारे में कोई भी परेशानी है तो आप कचहरी में जाके, ठीक है, किसी भी बंदे से पूछ लें, जो वकील हो उनसे पूछ लें कि ओथ कमिश्नर कहाँ बैठा है, वो आपको बता देगा। ठीक है, तो आप ओथ कमिश्नर के पास चले जाएंगे, जो आपने हल्फनामा जो बनवाया हुआ था, फिल किया हुआ था, उससे जाके अटेस्ट कर दें, वो आपको अटेस्ट करके देगा। हलफनामा के तैयार होने के बाद अब दोस्तों अगली बारी किस चीज़ की आती है। तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों को अपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के साथ, ठीक है, और हलफनामा के साथ आपको जाना पड़ता है नादरा ऑफिस में। ठीक है, आप जो ही वहाँ पहुँचेंगे वहाँ आपको जो है ना एक टोकन इशू किया जाएगा। उस टोकन का ये मतलब होता है कि आपकी बारी कब आएगी। आपकी जो ही बारी आएगी नादरा ऑफिस में आपको अंदर बुला लिया जाएगा। जब आपकी बारी आएगी तो आपको नादरा वाले अंदर बुला लेंगे। अच्छा, अंदर बुलाते ही उनका पहला पहला यही काम होता है कि वो आपकी तस्वीर लेते हैं। अच्छा, तस्वीर लेने के बाद जो आपका एक फॉर्म होता है, ठीक है, वो नादरा वाले ख़ुद ही उस चीज़ को फ़िल करते हैं या आपको फ़िल करने को कहते हैं। आपने जो ही वो फॉर्म जो मिलता है, ठीक है, वो नादरा वाले ही आपको देते हैं। उसके फ़िल करने के बाद उसकी अटेस्टेशन के लिए आपके साथ आपके लीगल गार्डियन का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आपके गार्डियन में कौन कौन आता है। अब कुछ दोस्तों का ये सवाल होता है, क्या जो है ना गार्डियन में मेरा कज़न आ सकता है, मेरे कोई और आ सकते हैं। नहीं दोस्तों, ये आपका कज़न गार्डियन में नहीं आ सकता। गार्डियन में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी माँ, ये आपके मदर, फादर, बहन, भाई, ठीक है, हस्बैंड, वाइफ, तो इस तरह के आ सकते हैं। बाकी कोई ये कज़न वगैरह नहीं आ सकते उसमें, उनका होना ज़रूरी है। ठीक है, वो होंगे, वो जो आपका फार्म होगा उसकी वो जो है ना अटेस्टेशन करेंगे कि हाँ, कि उसको उनका आपके गार्डियन का अटेस्टेशन होना ज़रूरी है और वो लोग करेंगे। अगर कि आपके पास गार्डियन नहीं है, मतलब अगर आप नादरा ऑफिस में चले गए और वहाँ आपके साथ आपका कोई रिश्तेदार या आपका माँ बाप, बहन भाई में से कोई भी नहीं है, तो उसके बाद क्या आप लोगों का जो फॉर्म है वो ठहर जाएगा। क्या वो आपका नाम की जो दुरुस्तगी है या नाम जो आप चेंज करवा रहे हैं वो नहीं होगा। नहीं दोस्तों, वो होगा। अच्छा, वो कैसे होगा। तो अगर आपने परफॉर्मा फिल किया, परफॉर्मा फिल करने के बाद वो जो फॉर्म था फिल किया, उसके फिल करने के बाद आपके साथ आपका लीगल गार्डियन नहीं है, तो आपको वो फार्म जो नादरा के ऑफिस के एहलकार हैं वो आपको फार्म देंगे। आप फार्म ले जाएं किसी और बंदे से, जो गज़टेड ऑफिसर हो, वो आपको उस पर साइन करके देगा। उसकी अटेस्टेशन करवाना लाजमी होगी। उस परफॉर्मा को अटेस्टेशन के बाद आपको दोबारा नादरा ऑफिस में जाके उसको सबमिट करवाना पड़ेगा। ये था हमारा
हमने अपना जो ही पूरा नाम चेंज करवाना था उसके लिए क्या प्रोसीजर था। तो दोस्तों हमने इसके प्रोसीजर के बारे में देखा। इसमें 3 से 4 इन शॉर्ट से प्रोसीजर है। आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक हलफ़नामा जो है ना उसको फ़िल करना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा और उसको अटेस्ट करवाना पड़ेगा। ये पहला स्टेप होगा, ठीक है। आपने जो ही हलफ़नामा तैयार किया, ठीक है, उसके बाद आपको अपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के साथ, अगर आपका गार्डियन है कोई माँ बाप बहन भाइयों में से, ठीक है, उसको आपने साथ लेके नादरा ऑफिस में जाना है। अच्छा, नादरा ऑफिस में जाने के बाद जो है ना वो अपनी जो नादरा के एहलकार हैं वो अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। मतलब आपकी तस्वीर लेंगे, आपका परफॉर्मा जो कागज़ होगा उसको फिल करेंगे। उसके फिल करने के बाद आपके गार्डियन से उनकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। अच्छा, वो जो ही अगर उसके लिए वेरिफिकेशन नहीं होगी, अगर वो आपके साथ नहीं है, तो दूसरी सूरत भी मैंने आप दोस्तों को बता दी है कि किसी गज़टेड ऑफिसर उसको सिग्नेचर उसकी सिग्नेचर करेगा, ठीक है। गज़टेड ऑफिसर सिग्नेचर करने के बाद अगर आप खुद करवाने जाते हैं तो वापस आपको जाके नादरा में सबमिट करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 3 से 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को समझ में आया होगा। चलें अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ कि अगर मेरा शनाख्ती कार्ड, मेरा आईडी कार्ड बना हुआ है और मैं उसमें अगर किसी स्पेलिंग की मिस्टेक है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं कि आपने अगर आपके नाम में कोई स्पेलिंग्स के मिस्टेक हैं तो उसके हवाले से आपको क्या-क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो मैं अपने दोस्तों को क्लियर कर दूं कि इस चीज़ के बारे में कोई भी ख़ास किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नादरा ऑफिस जाएंगे, वो आपको टोकन इशू करेंगे। टोकन इशू के बाद जब आपकी बारी आएगी वो आपको अंदर बुला लेंगे। अंदर बुलाने के बाद वो आपकी तस्वीरें लेंगे। तस्वीरें लेने के बाद जो नादरा के एहलकार हैं वो आपको एक फ़ार्म फिल करने को कहेंगे। अच्छा, जो ही वो आपको फ़ार्म फिल करने को कहेंगे, आपने फ़ार्म अपना फिल करना है और तसल्ली होकर देखना है कि क्या मेरा नाम जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है। अच्छा, उसके लिए नादरा आपसे जो है ना आपको नाम आप मतलब जो आप तब्दील करवा रहे हैं या जो कोई स्पेलिंग की उसमें मिस्टेक है तो उसकी कंफर्मेशन के लिए आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे। उस डॉक्यूमेंट से मुराद ये होगा कि आपकी मैट्रिक की सनद होगी या कोई ऐसा और डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नाम की स्पेलिंग्स जो है ना सही लिखे हुए हैं, जो आप करवाना चाहते हैं वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। तो उसमें से आप मैट्रिक की सनद या कोई भी उनको दे दीजिएगा। तो दोस्तों इसमें यही सिंपल स्टेप थे। मतलब अगर आपके नाम मतलब आपके अगर नाम में किसी स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आपको कौन-कौन से स्टेप अडॉप्ट करने पड़ेंगे, मैं अपने दोस्तों को दोबारा बता देता हूँ इस हवाले से। दोस्तों पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें किसी किस्म की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। आप नादरा ऑफिस सिंपल जाएंगे, वो आपको टोकन इशू करेंगे। टोकन इशू करने के बाद आपकी बारी आएगी, आपकी तस्वीर ली जाएंगी। तस्वीर के बाद आपको एक परफॉर्मा, एक कागज़ जो होता है वो फिल करना पड़ता है। उसके बाद आपको तसल्ली करके देखना पड़ता है। देखने के बाद आप उनको दे देते हैं कि अब तसल्ली है, मुझे मेरा नाम अब यहीं लिखना चाहिए और मेरे आईडी कार्ड पे यहीं आना चाहिए। तो उसके बाद जो है ना नादरा वाले आपसे जो है ना जो है ना एक मैट्रिक की सनद लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि उसमें जो आपका सही नाम लिखा हुआ है उसकी तस्दीक के लिए वो आपको वो नाम, वो जो सनद है आपको देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वहीं परफॉर्मा जो फिल किया है जो फर्स्ट स्टेप में था उसमें भी, इसमें भी हमें गज़टेड ऑफिसर से जो है ना साइन करवाना पड़ेगा। तो किसी भी कन्फ्यूजन के हवाले से दोस्त मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं तो मैं उनको ठीक से गाइड कर दूंगा।